मोकामा के चर्चित दुलार चंद यादव हत्याकांड में मेडिकल रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया और रिपोर्ट में जो सामने आया उसने पूरा केस पलट दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दुलार चंद की मौत गोली से नहीं बल्कि गंभीर चोटों की वजह से हुई। फेफड़ा फट गया था, पसलियां टूटी थी और सीने पर कई गहरी चोटें थी। डॉक्टरों ने मौत की वजह कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर बताई है, यानी फेफड़ा कुचलने से फट गया था। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पैर में लगी गोली जानलेवा नहीं थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय कुमार ने भी इसकी पुष्टि की है कि मौत गोली से नहीं बल्कि इंटरनल इंजरी से हुई है। उनके मुताबिक शरीर पर कुचलने, घसीटने और प्रहार के निशान मिले हैं। जी, एक गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं। ठीक है, पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पे। ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल जॉइंट। शरीर पे कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। हाँ, लेसिरेटेड वुंड, मतलब कि छिलाया हुआ जख्म है शरीर में कई जगह। रिपोर्ट के बाद जांच एजेंसियों ने अब हत्या की दिशा बदल दी है। पुलिस अब उन हालातों की जांच कर रही है जिनमें दुलार चंद को पीटा या कुचला गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि उन्हें पहले से धमकियां मिल रही थी। डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद पूरा केस अब हत्या के साजिशी और राजनीतिक एंगल में मुड़ गया है। FIR दर्ज हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। अब पुलिस को सक्षम प्राधिकार है जो जांच करने का अधिकार प्राप्त है। पुलिस सक्षम तरीके से जांच करेगी। हम इतना जरूर आश्वस्त करेंगे कि अब तक का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि किस पर मुकदमा दर्ज हुआ है यह हम नहीं जानते। हम केवल इतना ही जानते हैं कि क्रिमिनल मेजर एक्ट्स के अनुसार अगर वो गुनाह है तो बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आते ही सियासत भी गर्मा गई है। जन सुराज समर्थक दुलार चंद की हत्या में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर केस दर्ज है। अनंत सिंह के 2 भतीजे राजवीर और कर्मवीर सिंह पर भी नामजद FIR है। इस मामले में परिवार की ओर से एक FIR, अनंत सिंह की ओर से दूसरी और पुलिस ने तीसरी FIR दर्ज की है। दोनों तरफ से आरोपों की बौछार हो रही है। एक पक्ष इसे सियासी बदले की कार्रवाई बता रहा है तो दूसरा इसे सत्ता पक्ष की गुंडागर्दी। बिहार में कानून का राज है और कोई भी अपराधी हो या किसी तरह का कोई अंजाम देने का काम किया होगा तो कानून के राज में अपराधी को सजा मिलता है। और जब इसकी जांच रिपोर्ट आएगी तभी इस पर कुछ विस्तृत तौर पर बताया जा सकता है। भाई, दुलार चंद यादव की हत्या हुई उसके दूसरे दिन जब डेड बॉडी लेके वो लोग जा रहे हैं उस समय भी हमला हो रहा है, बवाल हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, गोली चल रही है। तो अब ये सुशासन राज है कि दुशासन राज है, तय करे बिहार की जनता। इस बीच सोशल मीडिया पर हत्या से पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में धोती पहने शख्स को दुलार चंद बताया जा रहा है जो पथराव के बीच भागते नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो की जांच भी पुलिस कर रही है। उधर वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी के गिरिराज सिंह को पलटवार का मौका मिल गया। वहां जो भी घटना घटी, कैसे घटी, क्यों घटी, आजकल ये तो बताने की किसी को जरूरत है नहीं, क्योंकि दुलार चंद जी को भी देखा वो ईटा और पत्थर कुछ हाथ में लेके चला रहे थे। गाड़ियों की जो दुर्दशा देखी वो देखी। तो अब आगे जब इस पर पूरा आएगा रिपोर्ट तब पता चलेगा। और दुलार चंद भी एक जाने माने दुर्दांत अपराधी थे। मोकामा का दुलार चंद यादव हत्याकांड अब सिर्फ एक क्राइम केस नहीं बल्कि बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहानी बदल दी है
और अब सवाल उठ रहे हैं कि मौत के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध की साजिश तो नहीं। एक तरफ जनसुराज इसे सत्ता की गुंडागर्दी बता रहा है, तो दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी विपक्ष पर उंगली उठा रहे हैं। चुनाव आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट तलब कर दी है और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है, लेकिन मोकामा की गलियों में अब भी एक ही सवाल गूंज रहा है, दुलार चंद की मौत कैसे हुई, गोली से या सियासत से?